अब देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है और ये सीटें हैं भवानीपुर और नंदीग्राम। सबसे पहले आपको दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट के बारे में बताते हैं। इस सीट पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। इस समय इस सीट से ममता बनर्जी विधायक हैं और उनके लिए सीट एक बहुत ही सुरक्षित किला मानी जाती है। लोग कहते हैं कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराना असंभव है और बीजेपी ने वहां से सुवेंदु अधिकारी को उतार दिया। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उस समय वो सांसद थी। ऐसे में वो भवानीपुर सीट से ही उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। वर्ष 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुकी है। यहां के लोगों ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। ऐसे में अगर इस सीट पर ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी से अगर चुनाव हार गईं तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा उलटफेर होगा। सुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वो ममता बनर्जी को इस सीट से हरा देंगे और ये कॉन्फिडेंस उन्हें आ रहा है नंदीग्राम सीट के नतीजों की वजह से। नंदीग्राम में क्या हुआ था उसकी अलग कहानी है, उसे भी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। विचार तो डेली बोल रहा है, नया क्या है, भाजपा आ रहा है, परिवर्तन का आंधी है, मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन रहा है। वो तो नतीजे का दिन पता चल जाएगा, लेकिन टीएमसी चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। टीएमसी एसआईआर हुआ है, टीएमसी जाने वाला है, सुपड़ा साफ होगा। ममता बनर्जी फिर एक बार मेरा सामने उनको हार स्वीकार करने पड़ेगा भवानीपुर में। अब देखिए, सुवेंदु अधिकारी को ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि भवानीपुर से वो ममता बनर्जी को हरा देंगे, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है। इसकी वजह है नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव में एक बार हरा चुके हैं। वैसे नंदीग्राम ममता बनर्जी की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2007 में ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में फैक्ट्रियों के लिए किसानों की जमीन लिए जाने के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सुपरहिट आंदोलन था। इस आंदोलन का इतना ज्यादा असर हुआ कि वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार, जो लगभग 34 वर्षों से शासन कर रही थी, वो चुनाव हार गई और पहली बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ थी, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वर्ष 2016 में नंदीग्राम सीट से चुनाव जीतने वाले ममता बनर्जी के बेहद करीबी सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर वर्ष 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और एक जमाने में जो ममता बनर्जी के इतने करीबी नेता हुआ करते थे, आज वही बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं और नंदीग्राम जो है वो उनकी सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जीत और हार का अंतर लगभग 60 लाख वोट था। तो यह भी कैलकुलेशन समझिए, पिछली बार 60 लाख वोट का अंतर था दोनों के बीच और ममता बनर्जी जीत गई थी। ऐसे में अगर इस बार मुसलमानों की तरह हिंदू वोटर्स भी एकजुट हो जाएंगे तो 60 लाख वोटों का यह अंतर आसानी से खत्म हो सकता है। दूसरी बात है कि जो इस बार एसआईआर के तहत वोट काटे गए हैं, जो कि अवैध वोट थे, गैर कानूनी जो वोट थे, 91 लाख अवैध गैर कानूनी वोट इस बार काट दिए गए हैं। अब इनमें से अगर 60% या 70% वोट तृणमूल कांग्रेस के थे तो आप समझ लीजिए कि लगभग 55 से 60 लाख वोट तृणमूल कांग्रेस के कम हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जीतना आसान हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव तो बहुत सारे राज्यों में भी हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, असम में भी है, लेकिन सबकी नज़र लगी है पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो होगा उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। इसलिए इस चुनाव पर आप भी अपनी नज़र बनाकर रखिएगा और हम लगातार, अब जब वोटिंग होने वाली है उसके बाद नतीजा आएगा, अब लगातार आपको पश्चिम बंगाल का विश्लेषण हम दिखाते रहेंगे।